Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. बच्चों आज हम करेंगे बैंक चार्जेस जो कि हम बैंक हमसे चार्ज करता है, अपने कस्टमर से चार्ज करता है। उसका जब बीआरएस हम बनाते हैं तो बीआरएस बनाते समय हमें देखना होता है कि बैंक चार्जेस का असर जो है वो पासबुक में क्या होता है और कैश बुक में क्या होता है, कहाँ पर पासबुक में एंट्री होती है और कहाँ पर कैश बुक में एंट्री होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, बीआरएस बनाना होता है। तो आज हम समझेंगे बैंक चार्जेस के बारे में। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है फिफ्थ एंट्रीज में। फिफ्थ एंट्री हमने लिया, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या मीनिंग हुआ हिंदी में? बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में नाम किए गए, नाम का मतलब होता है डेबिट। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में नाम किए गए शुल्क जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई है। मतलब ऐसे चार्जेस जो बैंक ने हमसे लिए, बैंक क्या करता है, जैसे ही चार्जेस हमारे ड्यू होते हैं वो हमारे अकाउंट से डेबिट कर लेता है, मतलब हमारे अकाउंट से चार्ज कर लेता है। और हमें कब पता चलता है? जब हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आती है। तो वो ये भी एक कारण होता है डिफरेंस का कैश बुक और पासबुक में। ठीक है, तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्जेस होते हैं जो बैंक अपनी सर्विसेज के लिए अपने कस्टमर से चार्जेस लेता है, शुल्क लेता है। ठीक है, बैंक चार्जेस मेन प्राइमरी सोर्स होता है किसका? बैंक के रेवेन्यू का। क्योंकि जो बैंक होते हैं जब हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हमसे चार्जेस लेते हैं। तो बैंक जो है कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हैं या कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास जो रेवेन्यू है उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? उसके सोर्सेज होते हैं बैंक चार्जेस होता है पहला। दूसरा क्या होता है कि जो हमें बैंक लोन देते हैं उसके बदले में जो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं वो दूसरा सोर्स होता है बैंकों के पास रेवेन्यू का। और तीसरा सोर्स होता है कि बैंक में जो हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं उन डिपॉजिट्स को बैंक जो है वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। जैसे बैंक हमें लोन देता है वैसे ही बैंक गवर्नमेंट को भी लोन देता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक जो है अपने रिवेन्यूज़ कलेक्ट करता है और उस रिवेन्यूज़ के जरिए वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने स्टाफ को सैलरी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि बैंक चार्जेस क्या है ना। तो बैंक चार्जेस में बैंक हमसे कब कब चार्जेस लेता है और किस लिए लेता है? बैंक चार्ज लेता है हमसे, सबसे पहला होता है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस फीस। ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम जब बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, हमारा जिस बैंक में अकाउंट होता है उस बैंक में एक हमसे कहा जाता है कि आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो इतना रखना है। ठीक है, तो अगर हम अपना मिनिमम बैलेंस बैंक में मेंटेन करके रखते हैं तो बैंक हमारे चार्जेस जो है वो क्या कर देता है, मतलब वेव कर देता है, मतलब हमसे कोई चार्जेस नहीं लेता। नॉर्मली ये बैंक अकाउंट मेंटेनेंस फीस जो बैंक हमसे लेता है वो कब लेता है? जब हम अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं रखते। तो हर बैंक का अपना अलग होता है मिनिमम बैलेंस। जैसे किसी अकाउंट में 1000 होता है, किसी बैंक में 5000 होता है, किसी बैंक में 10,000 मिनिमम होता है और किसी बैंक में 2000 होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस का डिफरेंस आता है। जैसे करंट अकाउंट है तो उसका अलग होगा, सेविंग अकाउंट है तो उसका अलग होगा, फिर उसमें भी अलग अलग तरीके के अकाउंट्स जो हैं वो
कैटेगराइज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो नॉर्मली आपको बैंक चार्जेस में इतना समझना है कि बैंक अकाउंट मेंटेनेंस फीस क्या है, कि जब बैंक क्या करता है, अगर हम अपना मिनिमम बैलेंस बैंक में अकाउंट में मेंटेन कर कर रखते हैं तो बैंक हमारे चार्जेस को क्या कर देता है, वेव कर देता है, मतलब हमसे चार्जेस नहीं लेता। अगर हमारा जो बैलेंस होता है अकाउंट का वो कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो हमसे चार्जेस लेता है। दूसरा क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस होता है एवरेज मंथली बैलेंस। बैंक क्या करता है, हमारे पूरे महीने में, पूरे मंथ में जो हमने अपने अकाउंट में पैसा रखा है उस पूरे मंथ का एवरेज निकालता है, औसत निकालता है। अगर वो औसत हमारा ये आता है, जो भी उसका मिनिमम बैलेंस होता है, तो वो हमसे चार्जेस नहीं लेता। ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा टाइम अकाउंट में यही पैसा रहना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा पैसा हमने कुछ रखा है उस फिर बीच में कम हो गया है तो वो एवरेज निकाला जाता है मंथली। इसको हम बोलते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। अगर वो हमारा मंथली एवरेज बैलेंस अगर हमारा ये आ रहा है, मान लीजिए 2000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस है किसी बैंक में अकाउंट का, अगर मंथली एवरेज बैलेंस 2000 रुपीज़ आएगा तो बैंक हमसे चार्जेस नहीं लेगा। तो यहाँ भी हमें समझना होता है अपने चार्जेस को अवॉइड करने के लिए, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा हमसे वो लेता है एटीएम विड्रॉल फीस, क्योंकि आजकल हर बैंक का एटीएम होता है। हम लोग कैश निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं। एटीएम विड्रॉल एटीएम विड्रॉल फीस, जो हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, कैश निकालते हैं, उसके बदले में भी हमसे चार्जेस लिए जाते हैं। वो क्या होता है, उसमें क्या है कि बैंक के जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए किसी बैंक में होगा कि अगर आप मंथ में 5 बार से ज़्यादा एटीएम से विड्रॉ करेंगे तो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। किसी बैंक में 3 बार से ज़्यादा, तो वो डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर। चेक बुक इशुएंस, अगर आप चेक बुक इशू कराते हैं बैंक से तो भी बैंक हमसे चार्जेस लेता है। ठीक है, ये चार्जेस बैंक हमसे लेता है। एटीएम कार्ड फीस, जब हम एटीएम, ये नॉर्मली बैंक हमसे क्या लेता है, ईयरली इनकी फ़ी होती है। जो हम एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं उस एटीएम कार्ड की ईयरली बैंक हमसे फीस लेता है। ठीक है, मैसेजेस, जो हमें मैसेजेस आते हैं उसके लिए भी बैंक हमसे चार्ज करता है। ठीक है, तो ये तो हुए चार्जेस कि कौन कौन से चार्जेस जो हैं बैंक हमसे नॉर्मली लेता है। और भी इसके अलावा चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ये मेन चार्जेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक चार्जेस और मुझे ध्यान में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चेक के बारे में समझाया था और वहाँ जिक्र किया था कि अगर हमने चेक में कोई कटिंग की या कोई ओवर राइटिंग हुआ, या चेक में हमारे जो सिग्नेचर, ओवर राइटिंग है और कटिंग है तो बैंक चेक एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे सिग्नेचर मिसमैच हैं तो भी क्या होता है कि वो हमारा चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो बैंक है वो हमसे चार्ज लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन, अगर हमारा चेक जो है वो डिसऑनर हो रहा है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हमारे सिग्नेचर मिसमैच कर रहे हैं, तो भी बैंक हमसे क्या करता है, चार्जेस लेता है। ठीक है, अब जो बैंक चार्जेस लेता है उसकी एंट्री क्या होगी हमारे बुक्स में। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगी, वो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट
डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे बैंक से ही जा रहा है, चार्जेस हमारे बैंक से ही कट रहे हैं, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ जो भी अमाउंट है, मान लीजिए उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ लिए हैं तो हम 100 रुपीज़ रख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद जब ये एंट्री होती है तो हमारा जो कैश बुक है उसमें हम क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारे ये एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस कैश बुक के किस साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। तो हम एंट्री करेंगे, जो डेट होगी कोई भी डेट ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले ली 24/3/21 और यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक चार्जेस अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, कैश बुक में एंट्री यहाँ होगी। साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ कि पासबुक में कहाँ पर हमें वो शो करता है। जैसे कि मैंने आपको पासबुक भी दिखाई थी, तो पासबुक में ये सारे कॉलम्स होते हैं, डेट का, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस। तो यहाँ पर जब डेट है, मान लीजिए कौन सी डेट हमने ली है, 24/3, यहाँ डेट होगी और यहाँ पर बैंक चार्जेस होगा। या हर बैंक का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो मैं एक नॉर्मल आपको बता देती हूँ। बैंक चार्जेस जिस भी चीज़ के लिए लिए जाएंगे वो यहाँ लिखा होता है। मान लीजिए चेक डिसऑनर के लिए हैं या चेक बुक इशुएंस के लिए है, या तो कोड होगा यहाँ पर या उस लिखा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर अकाउंट हमारा डेबिट होगा, वो भी मैंने आपको समझा दिया था क्यों डेबिट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 100 और जो भी हमारा बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि पासबुक में हमें ये डेबिट में शो करेगा 100 रुपीज़ पासबुक के डेबिट में, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू बैंक अकाउंट की बुक है। ठीक है, और हमारा जो कैश बुक होगा उसमें ये कहाँ शो करेगा, डेबिट में शो कर सॉरी क्रेडिट में शो करेगा, उसमें ये क्रेडिट में शो करेगा क्योंकि हमारे पास से यहाँ ये जो है जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो जब हम BRS बनाएंगे तब वहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि जो डिफरेंस है उसको हमें कहाँ पर लेना है, प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। अभी तो मैं आपको ये सारे टर्म्स जो हैं वो समझा रही हूँ, अच्छे से आप समझ लें, क्योंकि जब हम BRS बनाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती होंगी तो आपको BRS समझने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।